एक ऐसा समय चला है जब जलवायु परिवर्तन दुनिया की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। प्राकृतिक आपदाएं पहले से ज़्यादा तेज और विनाशकारी होती जा रही है। ऐसे में अब विज्ञान की जिम्मेदारी है कि वो इंसानियत को इन खतरों से बचाए। और इसी मिशन पर निकले हैं नासा और इसरो, जिन्होंने मिलकर लॉन्च किया है एक ऐतिहासिक उपग्रह निसार। नासा इसरो साइंटिफिक अपर्चर लो अर्थ ऑर्बिट वेधशाला है, जो हमारे गतिशील ग्रह को समझने के तरीके में एक नई क्रांति लाने का वादा करती है। ये अत्याधुनिक एल और एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR सिस्टम से सुसज्जित है। निसार मिशन स्विफ्ट 7 तकनीक का उपयोग करेगा, जो पृथ्वी की सतह के विशाल हिस्सों की हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रदान करेगा। अविश्वसनीय रूप से ये हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी का मानचित्र बनाएगा, जिसे स्थानिक और समय आधारित डेटा में अभूतपूर्व निरंतरता मिलेगी। निसार मिशन वास्तव में एक परिवर्तनकारी कदम है, चाहे वो ग्लेशियर के पिघलने को ट्रैक करना हो, कृषि और भू प्रकृति की निगरानी करनी हो, भूकंपीय गतिविधियों का विश्लेषण करना हो, या आपदा प्रबंधन में सहायता को शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण जानकारियों से सशक्त बनाएगा। सूक्ष्म गतियों से लेकर विशाल पर्यावरणीय घटनाओं को सटीक रूप से मापकर निसार हमें पृथ्वी के जटिल पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक आपदाओं को समझने में मदद करेगा। में नासा का योगदान एल बैंड SAR इंजीनियरिंग पेलोड GPS रिसीवर जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम और सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर के रूप में है। इसरो एस बैंड SAR स्पेसक्राफ्ट बस की आपूर्ति कराए और उपग्रह को अपने प्रक्षेपण यान GSLV F-16 के माध्यम से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। एक भव्य 12 मीटर की खुलने योग्य परावर्तक एंटीना इस ड्यूल बैंड सिस्टम को एकजुट करेगी, जिसे कक्षा में पृथ्वी का शक्तिशाली अवलोकन संभव हो पाएगा। सैटेलाइट व्हीकल GSLV F-16 को 3 स्टेज कॉन्फ़िगरेशन में तैयार किया गया है। इसका पहला चरण एक ठोस रॉकेट मोटर पर आधारित होता है, जिसे 4 लिक्विड स्टेप ऑन बूस्टर का समर्थन प्राप्त होता है। दूसरा चरण तरल प्रतिरोधक लिक्विड प्रॉपेलर पर कार्य करता है, जबकि तीसरा और अंतिम चरण स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक अपर स्टेज द्वारा संचालित होता है। F-16 निसार मिशन के लिए पेलोड फेयरिंग 4 मीटर व्यास वाले औगी कॉन्फ़िगरेशन में बनाई गई है। यह प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष केंद्र SDSC सहार श्रीहरिकोटा के दूसरी लॉन्च पैड से किया जाएगा। यह पहला GSLV मिशन होगा जिसे सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा सन साइनोक्रॉन्स पोलर ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया जाएगा। केवल एक उपग्रह नहीं है, यह वैश्विक एकता, वैज्ञानिक उत्कृष्टता और आशा का प्रतीक है। ये हमारे भविष्य की सुरक्षा का वादा करता है, ताकि मानवता प्रकृति के साथ क्या ऐसे मिशन हमारी पृथ्वी को बचा सकते हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। विज्ञान से जुड़ी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें